बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था, फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ा और उसके बाद फ्रेंड क्लासेस के बारे में पढ़ा और क्लासेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर को भी पढ़ा, डिस्कस्ट्रक्टर को भी हमने समझने कवर किया। तो व्यूअर्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और वो है जी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं सी प्रोसेस के अंदर या ओप लैंग्वेज के अंदर। तो आइए व्यूअर्स इसको स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर आर ऑलरेडी डिफाइंड एंड फिक्स्ड फॉर बेसिक डाटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, सो ऑन। व्यूअर्स के C++ के अंदर इंटीजर, फ्लोट, डबल ये जो डाटा टाइप्स होती हैं, इनके लिए हर ऑपरेटर के मीनिंग जो है ना वो डिफाइन कर दिए गए हैं और उनको फिक्स कर दिया गया है। इफ़ वी वांट टू ऐड टू इंटीजर देन प्लस ऑपरेटर इज़ यूज्ड। व्यूअर्स, अगर आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लस का ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इंट a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर व्यूअर्स मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो जिनके अंदर मैंने एक अंदर मैंने समझ रहे कि कुछ वैल्यू स्टोर कराई हुई है, 2 स्टोर करा दिया और दूसरे के अंदर मैंने 4 स्टोर करा दिया। अब अगर मैं व्यूअर्स सी आउट a प्लस बी करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट जो है ना वो कितना शो हो जाएगा, 6 जो है ना आपकी आउटपुट जो है ना वो शो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो प्लस का ऑपरेटर है ये क्या करेगा, दोनों नंबर्स को ऐड करके हमें रिजल्ट शो कर देगा। द कंपाइलर ऐड a एंड b टुगेदर एंड रिटर्न रिजल्ट। बट अगर आप व्यूअर्स ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ऐड करते हैं तो इसके लिए प्लस का ऑपरेटर जो है ना, इसके मीनिंग्स जो है ना हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे समझ कि एरर आ जाएगा, कंपाइल टाइम पे एक एरर जनरेट हो जाएगा। नाउ कंसीडर वी हैव ए क्लास नेम टेस्ट। हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है जी, टेस्ट है। और टेस्ट के अंदर हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट 1 है और एक ऑब्जेक्ट 2 है। व्यूअर्स, आपको पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमने किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या आता है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, और अगर आपने एक से ज़्यादा करने हैं तो कॉमा दूसरे ऑब्जेक्ट का नेम भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 को वैल्यू देता हूँ हेलो और ऑब्जेक्ट 2 को वैल्यू देता हूँ वर्ड। और अगर मैं व्यूअर्स यहाँ पे चाहता हूँ सी आउट ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, मैं इनको कनकैटिनेट करना चाहता हूँ तो ये कनकैटिनेट नहीं करेगा, बल्कि आपको एक कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। ठीक होगा व्यूअर्स? तो इसके लिए फिर व्यूअर्स हम क्या करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या आता है, एडिशनल मीनिंग्स ऑफ एन ऑपरेटर। अगर हम ऑपरेटर्स के एडिशनल मीनिंग डिफाइन कर दें, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एडिशनल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एडिशनल मीनिंग ऑफ ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर लोडिंग कहलाता है। इट एनेबल एन ऑपरेटर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड। It also enable the operator to process the user defined data types। अगर हम लिस्ट की बात करें कि कौन कौन से ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं तो उसके लिए व्यूअर्स हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है, माइनस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, डिवाइड का ऑपरेटर है, प्लस यानी कि मॉडुलस का ऑपरेटर है। ये सारे वो ऑपरेटर्स हैं जिनको हम व्यूअर्स ओवरलोड कर सकते हैं। अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का व्यूअर्स अगर सिंटैक्स देखें तो उसके लिए आता है रिटर्न टाइप, उसके बाद ऑपरेटर का कीवर्ड आ जाएगा, तो ऑपरेटर के कीवर्ड के साथ ही क्या आ जाएगा, उसका साइन आ जाएगा, और उसके बाद पैरामीटर की लिस्ट अगर आपने सेंड करनी है, उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद ब्रेसेस को आप क्लोज कर देंगे। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करता हूँ तो उसके लिए आ जाएगा रिटर्न टाइप, वाइट रखना है वाइट रख लें, उसके बाद क्या आ जाएगा ऑपरेटर, ये प्लस प्लस का ऑपरेटर है जी, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्रेसेस और उसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर व्यूअर्स मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे करता हूँ जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं प्लस का साइन और माइनस के साइन को ओवरलोड करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं व्यूअर्स यहाँ पे क्या करता हूँ जी, अपनी एक हेडर फाइल को इंक्लूड कराता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ टेस्ट के नाम से, प्राइवेट इंटीजर एन। पब्लिकली मैं यहाँ पे एक गेटर फंक्शन बनाता हूँ
गेट वैल्यू, सी आउट एंटर नंबर, कोई नंबर एंटर कर देंगे, सी एन वो नंबर हमारा यहाँ पे एंटर हो जाएगा। इसको सेव करने के बाद मैं 04 के नाम से, एग्जाम्पल नंबर 4 के नाम से सेव कर देता हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं मेन का फंक्शन बनाता हूँ। मेन के फंक्शन के अंदर मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट एंटर डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट वैल्यू। और इसी तरह अगर मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट का डाटा करवाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ भी obj2 आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 का डाटा आ जाएगा, और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट 2 का डाटा जो है ना वो इनपुट हो रहा है। अब व्यूअर्स मैं इनको ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 कर दें, तो उसके लिए मुझे एक ओवरलोडिंग का यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वाइड ऑपरेटर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, और उसके साथ ही अब यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा टेस्ट ओबीजे, और यहाँ पे व्यूअर्स मैं करता हूँ कि यहाँ पे एक टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट और लेते हैं जिसका नाम लेता हूँ टी, और यहाँ पे आ जाएगा टी डॉट एन इज इक्वल टू एन प्लस यहाँ पे आ जाएगा obj डॉट एन, यानी कि जो डाटा हम भेज रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 का वो, और डाटा ऑब्जेक्ट 2 का जो है ना इसके अंदर क्या कर देगा, ऐड कर देगा, और जो रिज़ल्ट उसके अंदर स्टोर करेगा उस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर शो कराते हैं। द एडिशन इज़, यहाँ पे आ जाएगा टी डॉट एन, और यहाँ पे मैं एंड लाइन का फंक्शन। तो व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज़ करता हुआ, यानी कि मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, इसका मतलब है ओवरलोडिंग हो रही है ऑपरेटर की, और उसमें क्या हो रही है, हमारे पास प्लस का साइन ओवरलोड हो रहा है। तो ये मेरे पास एक व्यूअर्स फंक्शन बन जाएगा जिसके अंदर वाइड ऑपरेटर यानी कि ये ओवरलोड कर देगा, इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, और यहाँ पे टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, टेस्ट एन डाटे को ऐड कर देगा एन की वैल्यू, और जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी उसके अंदर ऐड करके दोनों का एडिशन जो है ना हमें शो कर देगा। देखें व्यूअर्स यहाँ पे आ जाएगा एंटर डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट 1, मैं कहता हूँ जी 8 है, एंटर डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट 2, मैं कहता हूँ 6 है, द एडिशन इज़, ये क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जिस तरह मैंने व्यूअर्स यहाँ पे प्लस के साइन को ओवरलोड किया है, वैसे मैं साइन यहाँ पे माइनस के साइन को भी ओवरलोड कर लेते हैं। obj टेस्ट टी डॉट एन इज इक्वल टू एन माइनस obj डॉट एन, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सी आउट सब्ट्रैक्शन इज, यहाँ पे आ जाएगा टी डॉट एन, और यहाँ पे हम एंड लाइन का फंक्शन यूज़ कर लें। इसको व्यूअर्स मैं रन करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एंटर डाटा ऑब्जेक्ट का 1 का आ जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 का डाटा आ जाएगा। तो ये एडिशन तो शो हो रहा है और सब्ट्रैक्शन नहीं शो हो रहा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 माइनस ऑब्जेक्ट 2 आ जाएगा।
एंटर डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंटर डाटा ऑफ ऑब्जेक्ट 2। द एडिशन इज़ 14, द सब्ट्रैक्शन इज़ 5 में से 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो ये तो था व्यूअर्स आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। प्लस के साइन को और माइनस के साइन को हम ओवरलोड व्यूअर्स कैसे कराते हैं। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई के साइन को, डिवाइड के साइन को और मॉडुलस के साइन को भी ओवरलोड करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह।